सेवन सुरेंद्र सिंह मंजू, मोहम्मद जी जांगड़ा, सोनू इंदौरा, राम प्रताप पटोदिया, राम सिंह जी इंदौरा, राम जी, राम प्रताप जी पचार आए और विधायक जी का मध्य को स्वागत करें। साजिद खान जी, वीर सिंह जी जांगड़ा, महेंद्र जी ओला आए और विधायक जी का मध्य को स्वागत करें। दिलीप जी बेनीवाल, रामकुमार जी पोलिया, सोनू स्टूडियो, राजेंद्र जी बेनीवाल, रामेश्वर जी कारेला, भगवान जी फगेड़िया का मध्य अर्पण का स्वागत करेंगे। कुलदीप जी बेनीवाल, एक बात कुलदीप ज्यादा कुलदीप बेनीवाल, भगवान जी फगेड़िया का स्वागत करें मध्य अर्पण करवाएंगे। और अब अपने दोस्त करेंगे कुलदीप जी बेनीवाल कहेंगे, उसके बाद माननीय विधायक मोर्चे का समर्थन होगा। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बुलंद आवाज कांग्रेस बलवान पूनिया विधायक बादरा, उप प्रधान बलवान फगेड़िया, बलवान सियार, पारसी गोडी और आसपास से आए हुए तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, मेरी माताओं और बहनों, आज ये जो प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को जब हम चुनाव में आए तो इन डाणियों की एक खास मांग थी कि कुलदीप वोट तो दे जाए और वोट तो देना ही है, कहने तो देगा, लेकिन हमारी एक मेजर समस्या है और वह आज की को नहीं 20-30 साल की है और सारा हाँ भरले है, लेकिन हमारी बात सुनवाई होगा तो नहीं। तो मैं पूरे सारे वोट बात मांगे, फिर मैं विधायक जी फोन करियो, मैं यार एक हाँ भरनी है, वह हासिल आ गया, बोलो तो हाँ भर ले, मेरी जिम्मेवारी है। हाँ वो चल। तो विधायक जी ने ये बात हमारी सुनी और ये जो सड़क है वो इसका टेंडर प्रक्रिया वगैरह सारी चीज हो गई और बनने भी लगी। इनका मतलब क्या है, ये खुश हो गए और इन्होंने खुश होकर के कहा कि हम सभी दानियों को मिलकर के एक प्रोग्राम करेंगे विधायक जी का जोरदार। और आज वो सिर्फ अपने दानियों के अंदर है और मैं खास तौर पर साहू जी रामेश्वर लाल काकड़ जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने शुरू दिन से ही कह दिया कि सड़क बुनियादी बैंक बाद में मिठो मुंह कराना मेरी जिम्मेवारी है, तो आज मिठो मुंह तैयार ना क्यों सड़क ने मिठी कर देना। आज दोस्तों सवाल एक सड़क को नहीं, सवाल एक विकास कार्य को नहीं, क्योंकि गिरानी के अंदर जब काकड़ साहब सरपंच हुआ करते थे और इन्होंने उस समय कोई घनी ग्रांट को आया कि 25 साल पुरानी बात है, इन्होंने सारे बुजुर्गों का
सारे अपने सहपाठियों का, साथियों को साथ लेकर के इन्होंने कहा कि एक अपने विद्यालय का जो बालिका विद्यालय है वो भवन है वो जर्जर हो चुका है, तो इतनी कोई सरकारी योजनाओं के माध्यम से तो इतने पैसे आते नहीं हैं, तो इन्होंने सबको साथ लेकर के पूरे गांव को और एक चंदा करना शुरू किया कि हम एक विद्यालय शुरुआत करेंगे, बालिका विद्यालय बनाएंगे। जो आप देख रहे हो अपने थाने के बिल्कुल सामने जो विद्यालय है वो बालिका विद्यालय की भवन है, वो इनके कार्यकाल में हुआ और इनके अथक प्रयासों से हुआ। इन्होंने गांव के बुजुर्गों को साथ लिया जो गांव का अच्छा सोचते थे, शिक्षा के बारे में सोचते थे, किसी से 100 रुपये लिए सजा अनुसार, किसी से 1000 लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी से 10,000 लिए। कहने का मतलब जिसकी सामर्थ्य थी उसी के अनुसार है इन्होंने एक भवन खड़ा कर दिया। अब भवन तो खड़ा हो गया साथियों, पिछली सरकारों ने वो भवन ही रह गया, विद्यालय बंद कर दिया। हमने विधायक जी के कहा कि विधायक जी ये तो हमारे गांव के साथ न्याय इंसाफी हुई है, इतनी बुजुर्गों ने कहने देखा तो रोनी आवे नहीं बनाए तो विद्यालय और आज खंडर हो तो जाना गया ना नजरों सामने और आना ये खून पसीने की कमाई 1-1 रुपये की हमें हाथ लगा दी। तो कहने का मतलब विधायक जी ने उस अथक प्रयासों से उस विद्यालय को पुनः खुलवाने का काम है वो किया। और हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही मेजर समस्या हुआ करती थी साइंस की। अपने साथ खड़े हैं सुरेंद्र यादव, इनकी जन जागरूक समिति थी, नवयुग सेवा संघ था, इनके मार्फत हमने धरना लगाया। 15-15, 20-20 दिन तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी जब बने तो इनको कहा हमारे विद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय के साथ साथ कृषि विज्ञान संकाय और खोलने का काम किया। जो आप चल करके आ रहे थे फिरने वाली सड़क वो भी पहले इन्होंने मंजूर कर दी थी। थोड़ी अड़चन आई उसके अंदर, क्योंकि नाली वगैरह के लिए हमने मत के अंदर पैसे लगवाने थे, लेकिन जिला परिषद के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा हुआ कि हमारी वो जो है वो 8 लाख रुपए है वो लैप्स हो गए। तो कहने का मतलब गांववासी यहां बैठे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बलवान उस काम को नाली बनवाने का भी काम है वो करेंगे, चाहे वो किसी पद से करवाएं। अब तो क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई तो आने वाले समय के अंदर वो भी सारी समस्याएं होंगी, दूर हो जाएंगी। और ज्यादा न बोलते हुए आप सभी यहां पहुंचे और इस इतनी भारी संख्या में आए हो और काम का भी समय है, मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संदीप जी ढोलवा से है वो आए, उनका मान्यवर सर जी काटकर मान्यवर का स्वागत करेंगे। संदीप जी ढोलवा से अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रमेश सर जी काटकर को अपने 2 शब्द को कहें। बजलाल जी आप 2 शब्द कहो रे मिलोने बहुत आखिरी इसे कौन मिले जो आज मिले भाई समय का अभाव है, दाढ़ी तो के खटखट करवा दूंगा, दाढ़ी से समय का अभाव है थोड़ा सा, और आप किसी मोहताज के परिचित हो नहीं, क्योंकि बिरानी में भाई बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है। मान और सम्मान के योग मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज के इस मान सम्मान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल जी और सभी तहसील जिला हेडक्वार्टर से आए हुए मेरे किसानी सरदारी आदरणीय साथियों, भाई जो सुखों में रहना है, सुखों में सोना है ना, इस भादरा की राजनीति जो है ना वो सिर्फ तहसील और थाने तक सीमित। देखिए 40 साल तक मना होगी, 75 साल वही बात विधायक जी की प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, काम तो सामने पड़े, एक सड़क पाया, चारकोल बाकी है मतलब बनाने वाला। और भाई उसे भूल कर दोगे तो बंजारा कुत्ता मार के रोड़ा था, न्यू रोगे माता और ये जीत
आपका कदम चूमेगी इसे भिड़ानी गांव में आके, और आपसे ये बताऊंगा कि जीत है कि ना। धन्यवाद साथियों, भाषण का समय नहीं है और मैं पूरे जोर आपसे अपील करता हूं कि भूल ना करिए। और विधायक जी एक और बता दूं, मेरी मातृशक्ति है, इस और थोड़ा सा और विशेष ध्यान कर लियो। 65 दिन मेरे थाना में धरना चल रहा था और वो थाना में बढ़न खातर महाराज हमारे धक्के और मातृशक्ति ने के काम करा कि न्याड़ा मिर्जा पढ़ाई थी, कूद कूद के थाना में बड़की माइल लगे तेरी बुआ का हाथ ही नहीं तो वो काम है हो जाएगा भाई। मेरे साथ आए साथी मेरा रणधीर जिला पार्षद, धन्यवाद साथियों। बोलना दियो, बोलना कर दियो, कभी किसी और को सिर्फ हाथ दे दो, कोई बात नहीं बेटा। या लूट झूठ और फूट की राजनीति करने वाली है। घना कौन कहते या बता दूं कि जगह जगह इसका बेड़ा पाल लियो और माले पे एक काम और कराया था ना, तो हेलीकॉप्टर नीचे उतर दिया और जो नौकरा करते नहीं बोला हमारा फूक को खेती घास पड़ा है, माइल खोल दिया कलेंडर में मत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं आप आपको देखे चिंता सारा बहुत बहुत धन्यवाद और सारों जरूर धन्यवाद रामेश्वर जी काकर को खैर की घड़ी के बाद आज की पुरानी पार्टी साके जोड़ के विधायक जी ने आशीर्वाद दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अकेले चाहूँ क्या तहसील का जितना भी जिम्मेदार नागरिक है, जितना भी किसान है, जितना भी बुजुर्ग है, वह सब लोग राजनीति ऊपर उठ के काम करना आदमी सागे लागे आने वाले दिनों में ये लेयर बना के अपन सागे लागना है। तो मेरे ख्याल में जिका चोर ढोर सारा एक जगह बैठे है, मंच संज होकर ला रहे। गतकाल एक फोटो देखी 30 हो गए देख के गांधिया रोड संजय रोड सागे मिल के वोट मांगे और मैं को तहसील ने मौको है आ तहसील ने जितनी रगड़ाई करी है, बीती रगड़ाई है 5 दिन वापस तो उनके तहसील में कोई सोचे को नहीं। जिका लोग कहते पिछली बार विधायक जी चुनाव जीत्या, चुनाव में जिता दियो, सारे गांव में प्रचार करेगा कि जयदीप जी ड्यूटी चुनाव जिता दियो। कभी मंच संजो बोल के बलवान सगे जितना लोग ईमानदार लोग अपने सगा आना रहा दबिनो खड़ा हो गया, अपने सगा आ गया, दोबारा जयदीप जी ड्यूटी ढाणी कौन गया। लेकिन इतना जी की लगन है बांगे कि क्या ही कर गया अपन बलवान ने हरा लिया। तो आपका जितना सारा लोग आया अपनी लगन होनी चाहिए कि एक सगे बाकी सारा भी डेबरी टाइट कर दिया मुझे तो खेल जाता और जितना मैं कहता भीड़ लग रहा है कि चुनाव में जीता है, चुनाव में जीता है, बस उठते कपड़ा देखा बनिए 5-1 दिनों काम और बच रहे खेता हो 5-1 दिन में काम और बचे फिर बाद में कोई बादलों सट्टा रहा पावे नहीं। अरे क्या बड़ा थोड़ा चोड़ा रहा जेब में धारे पोट रखा है, कोई 15,000 का कर कोई 2,000 का रखा है, ऐसे पाले प्रकार जयदीप प्रकार फुलाना सिंह टिमका सिंह अभी सारा भी एक सके परवा पूर्ण गलबात है। हरियाणा का हम छोड़ दो बाकी हरियाणा का नहीं टिपागी छोटा हरियाणा का सकता भी आपने बेचारा खूब कभी आंदोलन करेगा मदद करी। मैं सारे लोगों का निवेदन करना चाहूँ कि एक वो तहसील का जिका लोग सीधा खेत में काम करे, दुकानदारी करे, मजदूर है, खेती करे, जो भी करे, वह लोगों की जिम्मेदारी बने कि बड़े चौड़ा ठीक कर दिया। मानो यही काम है, यही सपने है। 23 साल पहले मैं सपने देखे कि राजनीति अपने भादराम चल रहा है, बे राजनीति ने आप सदा खातर बंद करा कि तो आप गल करके कर दी और की उपकार सारी तहसील मिलकर कर देगी। तो मेरे ख्याल में तहसील अमन चैन आने दिन विकास की ओर बढ़ेगी और थाने तहसीली राजनीति संपूर्ण बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं रमेश जी काकर को बोलना चाहूंगा दो समझ के हमारे विधायक प्रिय विधायक कामरेड भगवान सोनिया साथ में ऊपर प्रधान जी खगेड़िया जी मंच में बैठे हुए सीताराम भूल गया सुनीता जी और मंच में बैठे हुए हमारे महानुभाव और जो बाहर गांव से आए हुए हैं, गांव से जो भी लोग आए हैं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं ये बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ इस बात का कि गांव से 6 और 7 किलोमीटर कोई 8-10 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं, बहुत बड़ा आसान है मेरे लिए इस बात का। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रोग्राम है किसके बारे में आपको बता दिया और मेरे ख्याल से ज्ञान सिंह जिस टाइम में मंत्री थे या एमएलए थे, मंत्री से बाद में पड़े थे, उससे लेके आज तक जितने विधायक भादरा में पड़े उनमें से कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसको मैंने
यहाँ जलेबी से लेके पानी गर्म जरूर पिलाया। कोई ऐसा नहीं, चाहे संजीव बेनीवाल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जयदीप रूडी हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, चाहे बिमला जी हो। अब इनके सामने आके ये फिर थी, मैंने कहा यार एक सड़क है, ये मैं वैसे विधायक है, मेरे पुराने परिचित है, हमारी इनकी माता जी बीमार हुई थी बीकानेर, उस टाइम ये बात ली थी कपिल साहब यार कुछ करें नया। मैंने कहा भाई मैं तो मेरी बात लोग इच्छा रखता नहीं, कहने नहीं अपने कुछ करना है। उस टाइम में इनके विचार ये थे कि मैं भारत तहसील का एमएलए बनूं या मैं राजनीति करूं और लोगों का भला करूं। ये आपके परिचित नहीं है मेरे, लेकिन मेरा इनका रास्ता अलग हो गया। मैं कांग्रेसी, ये कॉमरेड, तो इसको कुछ ही मानो, मैंने इनका साथ नहीं दिया लेकिन विरोध भी कभी नहीं किया। अब ये जो सड़क बनाई इन्होंने, ये सड़क जो बनाई इसके लिए नहीं बात सही क्या मैं कह रहा हूं कि हमारे गांव के लोग यहाँ मकान आना बंद हो गए थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी आ नहीं सकते थे। हमारे गाड़ियों में 2-3 लड़कियां जो है हमारी वो है जो जाती है उसमें गवर्नमेंट सर्विस करती है, उनके मोटरसाइकिल के इंजन बैठ के दोनों साइड में पैर रख के निकलती है। ये स्थिति थी यहाँ। क्या बात करें, 5 किलोमीटर का रास्ता इतना खतरनाक था ये, और इन्होंने हमारा काम किया, हम कभी नहीं भूलेंगे इस बात। अब ये बात दूसरी, आज का प्रोग्राम के बारे में मैंने बताई है। देखो समझदार आदमी को समझने की कोशिश करो। लंबी सोच का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी लंबी सोच रखता है और उसका ध्यान विकास में होगा या शिक्षा में होगा या इलाज में, मान लो तो आपका हॉस्पिटलों में होगा, ये तीनों काम। और चौथा अपना किसानी इलाका है, किसानों के मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं आज तक ये जो आपका मुआवजा मिलता है, ये मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं था कि मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है। मैं सच्चाई बात कर रहा हूं, किसी को पता नहीं इस बात का। ये इनके टाइम में आगे ये पता लगने लगा कि अपने को भी मुआवजा मिलता है। पहली उपलब्धि ये थी किसानों के लिए। दूसरी आपको मैं बताऊं कि विकास सड़कों से होता है। आपको मैं कोई आदमी खड़ा होकर नाम गिना दे जो सड़कें इन्होंने बनाई है बाजार तहसील में, नाम नहीं गिना सकता कोई। इस एक सड़क की बात नहीं है, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, मतलब क्या ये कोई सोचता नहीं, ये पहले विधायक है, ये मैं सबके मुंह पे कह सकता हूँ, एक काम करने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और आज मतलब कि तहसील की वजह से कोई गांव नहीं है जिसके अंदर सड़क नहीं है। ये कभी कहते हैं बकरी के पैर से खुद हो जाती है, कभी यूं हो जाती है। ये बकवास करने वाले बकवास करते रहेंगे। इतना बड़ा विकास सड़कों का जो हुआ है किसी जमाने में नहीं हो सकता। और ये भी मैं आपको बता दूं, उसके पीछे भी कारण है। जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिर रही थी, उस टाइम में कांग्रेस के जितने विधायक थे उन्होंने कहा राज्यपाल को कि आप मीटिंग बुलाओ, हम समर्थन नहीं, हम बहुमत दिखाएंगे। राज्यपाल तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिसकी सरकार होती है उसका होता है, वो पैदा होता है, उसको बिठाया जाता है। सारे स्टेटों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राज्यपाल बिठा रखे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्यादे हैं। आपके सामने रोजाना लड़ाई होती है, किसी मुख्यमंत्री से राज्यपाल की नहीं बढ़ी, चाहे वो कहाँ का हो, चाहे वो पंजाब का है तो अभी वो झगड़ा चल रहा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल ही बर्खास्त कर दिया, कैसे कोई पावर नहीं छोड़ा, सारे राज्यपाल को दे दिए। और उसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो वो एक विधेयक लेके आए, एक विधेयक लेके पावर दे दिया राज्यपाल को, मुख्यमंत्री कोई ताकत नहीं। तो ये जो इन्होंने राज्यपाल वाला मामला रखा कि अपने यूं करे राज्यपाल के घर जाके धरना दे कि आप विधानसभा बुलाओ और हम बहुमत साबित करेंगे, हमारा बहुमत दिखाओ। राज्यपाल को ऊपर से आदेश मिल गया कि नहीं मीटिंग नहीं करनी, विधानसभा नहीं बुलानी, और विधानसभा बिना राज्यपाल की स्वीकृति के बैठ नहीं सकती। तो इन्होंने क्या काम किया, उसके घर के सामने गवर्नर हाउस के अंदर धरना दे दिया। जब गवर्नर हाउस में धरना दिया तो उस टाइम में श्रीमान शेर सिंह वहां पहुंचे, ये आपके विधायक, और 95 या फिर 98 विधायक थे। उनके सामने ये कहा कि गवर्नर साहब आप चुनी हुई सरकार नहीं गिरा सकते, हम नहीं गिरेंगे चुनी हुई सरकार। तो आपका ये बताओ, इस बात का इतना भयंकर असर हुआ कि गवर्नर को भी सोचना पड़ा और मुख्यमंत्री भी ये सोचने लग गया, और वहां जितने विधायक बैठे थे उन्होंने सोचा कि इसके पास पता नहीं कितने विधायक हैं। कहने का एक तरीका होता है। हाँ, ये इतनी जोर से बोले वहां कि वो गवर्नर को ये समझ आ गई कि विधानसभा बुलानी पड़ेगी, नहीं पता क्या करेगा। और आपको ये पता है विधानसभा के अंदर बोलने का काम एमएलए का होता है। बता दो कोई ईमानदारी से कोई एमएलए आते बोलेगा, कोई नहीं बोलता। दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ खाली आपको,
नहर के मामले में भी हमारे गांव के अंदर ये नहर जो गांव में चल रही है, इसका पानी वाली कोई वजह से नहीं आया। मैंने विधायक जी को कहा था, यार ये क्या चक्कर है, इसमें पानी छोड़ दो, चुका दो, कोई हो सकती है व्यवस्था। क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है क्या कि जब विधानसभा के चुनाव है और मैं एमएलए हूँ और यह पानी नहीं आएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, किस तरह की बात कर रहे हैं लोग, विधायक पानी रोक रहे हैं। और सच्चाई बात थी, वो पानी नहीं आया, उस पर लोगों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए, मुर्दाबाद फलानाबाद, क्या बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुर्दाबाद के काबिल है क्या? और वो बैठा तो राम सिंह, वो बैठा राहुल, और वो उसका दादा मैं तो 3 दिन मार 3 दिन कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया, और उसका नाम नहीं आता। कितने 25-30 साल से वो लूट के खा रहे हैं। हेलो, आपने कभी सोचा है क्या ताऊजी नक्को लोकसभा में बैठने वाला आदमी, मैं जिस टाइम में पढ़ता था उस टाइम में मास्टर दीपचंद एमएलए हुआ करते थे। इस राम सिंह के बाद राम सिंह 4 साल या 4 बार या 5 बार 4 बार बने एमपी, बने लोकसभा में गए थे। उसके बाद उसका बेटा एमपी बना। एक काम किसी बाधा तहसील में कराया हो तो कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे मुझे। कभी कोई गांव में आया नहीं, कभी गया नहीं, कुछ नहीं किया। उसका मुर्दाबाद का नारा नहीं। और इस आदमी ने मतलब क्या प्रयासक प्रयास के लिए बाधा तहसील का नाम रोशन कर दिया, जगह जगह काम किया, जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह सड़कें, हॉस्पिटल तो उसने मुख्यमंत्री हाथों हाथ दे गया। आप एक बात कहूँ कि अशोक गहलोत, कुछ अनपढ़ जरूर होंगे इसमें, लेकिन अनजान कोई नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। इतनी बड़ी ताकत है आज वो, इतना बड़ा उनके दिमाग है। उन्होंने ये देख लिया, ये बात नहीं है कि उन्होंने समर्थन दे दिया तो उन्होंने कहा पैसे ले जाओ, मर्जिया जो कराओ। उन्होंने ये देख लिया कि इस आदमी में कुछ गुण है, ये पैसे खाता नहीं है, ये पैसे लगते हैं, और ये उसने देखा है, उसके बाद पैसे देता है। और वो कहता है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं नहीं वो देते थे। ऐसी बात किसी मुख्यमंत्री ने कही है? कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात एक और, इतनी दूरदृष्टि भी आज आपके शिक्षा के संबंध में देख लो। एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना भादरा के अंदर इतनी बड़ी बात है, शायद आप समझ नहीं सकते, आपका दिमाग ही नहीं जाता। किसानी इलाका एग्रीकल्चर एरिया, इसके अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया और गांव गांव में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट दे दिए। और उस एग्रीकल्चर कॉलेज को कहा गया, जोगीवाड़ा में इसलिए क्या, तो स्कूल के नीचे 100 किला जमीन है। अगर कल यूनिवर्सिटी बन जाए, सार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नजदीक है, हो सकता है कि उसका कहीं कोई पार्ट आ जाए तो कहीं जगह तो चाहिए। तो ये जगह किसी ने कहते यहाँ खोले एग्रीकल्चर कॉलेज, IIT आपके के अंदर 2 कॉलेज भादरा में, एक लड़कों का एक लड़कियों का, जो प्राइवेट कॉलेज था जिसमें मैं भी कुछ हूं, उसको इन्होंने गवर्नमेंट का करवाया। और आपको थोड़ी हकीकत बता देता हूँ, गांव के लोग आसपास के भादरा, ये जो कॉलेज है वो आपसे संबंधित है। उस कॉलेज के अंदर एक कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी के अंदर बुजुर्ग आदमी थे, जिसमें रिसाल पूनिया थी रहे। रिसाल पूनिया, बहादुर सिंह बहनवाली वाले, एक वो अपने भादरा के थे, वो रामजीलाल जी, इस तरह के 5-6 आदमी तो 4 चले गए। इसमें बता एक रिसाल पूनिया। हमने ये सोचा ये कॉलेज अब चलेगा नहीं, और इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए इसके अंदर लगाए हैं, और ये कॉलेज बिखर जाएगा, इस कमेटी के अंदर चलाने वाला कोई नहीं होगा। और इसके लिए हमने जाके, इनके भाई के लड़के की शादी थी, मैं खुद गया था, इनको हमने कहा था कि आप इस कॉलेज को गवर्नमेंट का करवा दो, ये कॉलेज बच जाएगा, हमारी मेहनत जो है ना वो सारी काम आ जाएगी। आज लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, इसको हमने बेच थोड़ी दिया, क्या इसने बेच दिया विधायक ने? वो कॉलेज यही है, वो लड़कियों का गवर्नमेंट का हो गया। गवर्नमेंट की जितनी सुविधा होगी, जितने सब्जेक्ट होंगे, वो लड़कियों काम आएंगे और वो लड़कियां क्या बकवास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये इन्होंने मेरे क्यों बेच दिया, तेरे बाप का है क्या? इसके बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुमने ढंगी कभी लगाई। वो आदमी बोलते हैं 5 में जवानी लगाई, वो आदमी बोलते हैं इस तरह बात। उसको कॉलेज लड़कियों कॉलेज को गवर्नमेंट का करा दिया। एक वो कॉलेज लड़कों का, एक एग्रीकल्चर कॉलेज IIT आपके सितौड़ में, और एक आपके ये कह रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज में खोलूंगा। और उसके बीच में एक मेरी मांग, हमारी मांग मानो, मेरी तो क्या कि BEd कॉलेज की बात हो जाए, तो उसी लड़कियों वाले कॉलेज के अंदर जो पुराना छात्रावास था उसके अंदर BEd कॉलेज की व्यवस्था बैठ के, तो विधायक जी आपका आने वाला टाइम करेंगे, ये आपको ध्यान में रखें। तो मैं आपको एक बात बताऊं,
कितनी विकास की है, और ये बकवास कर रहे हैं लोग, इनकी बात सुन रहे हो तो विकास नहीं दिख रहा क्या आपको? नंबर 2 बात ये कि जो विकास किए तो आपको मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता नहीं है, सेक्रेटरिएट भी किसी ने देखा नहीं होगा। जयपुर में सेक्रेटरिएट है शासन सचिवालय, जहां से पूरे राजस्थान की सरकार चलती है। सारे मंत्री वहां बैठते हैं, सारे आईएएस अफसर वहां बैठते हैं। आईएएस वही बैठते हैं जो निठल्लू है। मैं आपको बिल्कुल मुंह पे कहता हूं, मैं वहां जितने आईएएस बैठे हैं वो 20-20 साल से बैठे हैं, और विधायकों को इस बात का पता भी होगा, वो इतने निठल्लू है, उनको कलेक्टर नहीं बनाते। कलेक्टर को क्यों आईएएस है, कलेक्टर तो लगा सकते हैं, उनकी पोस्टिंग गाँव में शहरों में नहीं करते, वो वही उस सेक्रेटरिएट के अंदर बैठे, सेक्रेटरिएट के अंदर बैठे। अब वो इतने भाग हो गए कि आप तो आपको कोई भी काम होता है तो विधायक को पता है, आपके सामने बोलते नहीं। ठीक है, मौसम तोड़ दिया। उस सेक्रेटरिएट के अंदर काम कराना इतना दौर है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया, हमने मांग रखी कि ये काम हो जाए, अभी इनके सामने रख दी ना मुख्यमंत्री की, इतने में काम नहीं होते। उस सेक्रेटरिएट के अंदर किस तरह काम होते हैं, मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगा। हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने अधिक बाहर की एक औरत आई थी किसी काम के लिए, आसन की दिखाई, वो रोती हुई जा रही थी। शिषपाल बेनवाल ने मेरे को कहा, यार रमेश जी ये क्या है ये डॉक्टर? मैं क्या करें, इसका ट्रांसफर करें। तो उसका ट्रांसफर करने हम जयपुर गए थे, राजेंद्र राठौर उसके स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद हमने कहा ये डॉक्टर ये बड़ा खराब है, इसका ट्रांसफर करो। उसने उसके ऊपर लिख दिया, जाओ नीचे डायरेक्ट बैठे उनसे बात कर जाओ। हाँ ईमानदारी की बात है। उसके बाद गया, उसे कागज फेंक दिया, बोले क्यों किस लिए आए हो? तो इसका ट्रांसफर करना है। किसने कहा है? मंत्री जी ने कहा राठौर। कैसे मंत्री ऊपर 50 बैठे, उसके सबक थे। सेक्रेटरिएट के अंदर जो लोग बैठे हो परवाह नहीं करते, ये तो विधायक है, वो मंत्री को परवाह नहीं करते। तो उन्हें कागज फाड़ के फेंक दिया, फालतू बात करो। हम ऊपर गए, वापस राठौर साहब मिली। तो मेरा मतलब इतने दौर है, कठिन काम है। ये सोचते हैं कि हमने कह दिया, ये मुख्यमंत्री के सामने देके मुख्यमंत्री ने कह दिया कर दो, ऐसा नहीं होता। बहुत दौरा होता है काम। सेक्रेटरिएट के अंदर काम निकालना बहुत है। दो स्वीकृति होती है, जिनके अंदर काम चालू नहीं होता नीति है, और मतलब फाइनेंस आपके एड्रेस है, वो भी बड़ी मुश्किल होती है। अब आपको एक डिटेल बताएंगे। अब इनको भी मेरी बात सुनो। मेरा तो ये अपील करनी है कि आज की तारीख में इससे ज्यादा विकास करने वाला विधायक आज तो है नहीं, और आपको अगर समझ में नहीं आती मर्जी आपकी बात में यही कहूंगा, इनको जिताओ। और नहीं तो लोगों का दिल टूट जाएगा कि विकास करने चलता है। आज भी लोग कहते हैं कि काम को कौन वोट देता है, तो किसको दोगे वोट? किसको दोगे? काम कराने के लिए विधायक सुनते हो आप, विधायक काम बोलने के लिए विधायक, ये सेक्स विधायक काम होता है तो मतलब लोग उसकी मुंह भीतर देखते हैं। हाँ, सारे मुंह भीतर देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी यूँ देखते हैं, क्या बोलेगा? अरे यार धीरे बोलो, बैठ जाओ। लेकिन मुख्यमंत्री भी इस तरह कहता है कि यार धीरे बोलो, लेकिन ये रुके नहीं। एक कुआ फोड़ दिया, मानो सिर फोड़ दिया, ठीक है तो वो हुआ। लेकिन अब देखो तो वो तो अब विधायक जी सुनो बात है, ये ध्यान रखते हैं क्या नहीं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए थे। काकड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर जो साथी खड़े हैं वो भितरा हो गई। बाहर जो साथी काकड़ साहब की गाड़ी के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत समिति के प्रधान बलवान पुनेरिया, साथी बलवान शाह, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष और सरपंच अजीत जी बेनीवाल, भाई कुलदीप बेनीवाल पंचायत समिति प्रतिनिधि और इस जोन के प्रभारी, सारे गांवों से आए मेरे जनप्रतिनिधि और वर्कर साथियों, माता और बहनों, भाइयों, फौज वो जीतती है जिस फौज में अनुशासन होता है, और फौज वो जीतती है जिस फौज में जोश होता है। अगर फौज में जोश नहीं बचेगा, कितनी बड़ी सेनाओं धराशायी हो जाएगी।
और कहते हैं कि 21 सरदार थे, रात में दूसरे बादशाह की फौज को हटा दिया, सिर्फ 21 आदमियों ने। सुबह से पता चला दुश्मन खेमे को ये तो आदमी 21 थे, तो चंदा करते रह गए कि उन्होंने 5000 की फौज को वापस लौटा दिया। रोज तो जोर को वो 21 सरदारा को वह पड़े नारो लगा दे, जो बोले सो निहाल सस्रीकाल ते पट दो पट दो दिए सब लिखो छो तो तड़बड़ाट जोर को सामने आदमी पासा लगा रहे। तो भाई जी की जोश लियाओ प्रोग्राम में, चुनाव अपा ही जीतागा, काम बनाई गिरे, काम का बल पर पहुंचे। मैं 2-3 दिन के मां सभा करके आऊंगा, मां बड़े जबरदस्त जोश, कोई किंतु परंतु नहीं। ये धनदार सके का मैं पूरी तहसील के 500 आदमी रोज सुने एमएलए बने बाद, और डेली लोगों का फोन उठाया है। मेरा तजुर्बा है बलवान पगड़ियो ठीक खाओ, 4-5 दिन लास्ट है खेता में, जो ही फौज खेत में बाहर निकल जाएगी, मैं को सड़क पर मानस ही मानस होगा, अपने ही अपना मानस। मेरे विरोधियों के पास कोई सामान है ही नहीं, वो बिना काम की बातें कर रहे, बिना काम की बातें, जिसमें सबसे बुरी बात तो ये वो कहते हैं कि काम का वोट कौन दे। उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता जो तहसील को काम की खिलाफ होता। 2018 का चुनाव था, मुझे एमएलए बनना था, तीसरा चुनाव था, मुझे बड़ी भारी लगन थी एमएलए बनने की, नहीं तो हमारी फौज थक जाती, निरुत्साहित हो जाती। फिर भी हर गांव के जलसे में कहता था कि भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज चलो 18 साल के बाद खुलाया। मैं संजीव बणीवाल का धन्यवाद करता था कि 18 साल के बाद खुलाया, तो चौखो पर नाम तो बड़ा मारो लियो जी, हमारा आंदोलन है, कॉलेज खोल दो। लेकिन मैंने 118 गांव और 40 वार्ड शहर के सब में उसका धन्यवाद करा था। आज वो हमें नालायक कह रहे हैं, जिस आदमी ने इतने काम करे। और एकाकर साहब तो लंबी कर गए बात, आपको बहुत जोर की बात कह के गई है। सचिवालय में काम मुख्यमंत्री और मंत्री के कहते नहीं हो जाते, एडी रह जाती है, एडी बूट फिटा हो गया। और वो भी मेरे को खुंखार एमएलए केड़ो करते हैं, जेल पड़े एमएलए वो तो की मन करे वही सूत्र की दूसरी देख के जब तो पूछो वो लंबरदार बने फिर नहीं कभी तो जेलदार और गुलवानपुरी हमारी भैंस को नहीं खरीद सके। बेवकूफ बात कर रहे हो, बेवकूफ। इस आदमी को अंदाजा ही नहीं बलवानपुरिया तो क्या है। चलो मेरी औकात भैंस खरीदने की नहीं, उसकी भैंस तने 18 गांव कहा लगे कुर्सी में हाथ तना मुंदो मार दियो, 1 करोड़ मारूंगा। मान ले कभी मेरी कोई औकात तो नहीं, तेरी भैंस खरीदने की औकात तो नहीं, बड़े तेरा पकड़ के हाथ तना मुंदो मार दियो और 1 करोड़ मारूंगा चोर घुसो जो मुड़ गए। रात भी बनने के कि मेरा घमंड है, रात भी रामलीला की एक फोटो वायरल हो रही है, फोटे पर बैग पर धर के नहीं हला रहा है। मैं इसे तो हाथ उड़ा दिया और देखकर मेरे बोर्ड उड़ा हुए तो नाक उड़ा मेरी औकात है। काकर साहब तुमने वोट की कोरबंदी में मेरी सिर पर हाथ याद करके फाड़ लिया, लेकिन मैंने सदा ही आगे हो तू आगे बढ़े, हौसलों बढ़ाए तू आगे बढ़े, मिले तो सही बगे। और वो इत तो धैर्य भी मैं क्यों काकर साहब लास्ट में बढ़ी तक सड़क बोले बेटी का बाप तू बना दे, मेरे जल्दी है कि तू तहसील में सड़क बनावे, सड़क मंजूर होता है। मैं फोन करो काकर साहब सारी सड़क मंजूर होगी, बोले मैंने पक्को भरोसा तो पक्की मंजूर करे। आज सड़क बनेगी, आज तहसील का सारी नहरा जी टूट गई, दोबारा बनाऊंगा, पूरा पानी भी जाएगा। मैं ठोक के अब आपको आप 2-3 महीना हमारी रहने इतनी बड़ी साजिश के तहत नहरा सजा काश करिए कि लोग अफवाह फैल जा आंगली आदमी वो जो छोरो थरा थे धरनो लगा रखे नहीं बिरानी वो राजेंद्र राठौड़ के मंच पर बैठे मौसी सर गेल बसो नाश काटो पहले फेरा पर छोरी बैठती नहीं। अरे ये आपकी बाई के सारे कन्या गोटे सारे फोटो खिंचवा जो फोटो खिंचवा वो एक ही गिरोह है साहब, वो एक ही गिरोह है, एक ही गिरोह का एक दिन ही हथे बैठने वाला लोग बोल गए कि राम सिंह कस्वाड़ा घोलिया तू चिट्ठी क्यों बोल लिखे हरियाणा में तेरी सरकार है और
जल शक्ति मंत्री कह रहे मारे हिस्सा में पानी पूरा क्यों को मिले। मैं तो विधानसभा भी बोले, मैं तो मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखवाई, मैं तो बारी बारी हरियाणा पंजाब में तो डैम तक जाके देखे हो, नहरा की हालत खराब ही। मैं 192 करोड़ रुपया स्वीकृत करा के अपने राजस्थान में तो नहरा ठीक करा लिया। बाकी तो केंद्र सरकार पकड़े टेट वो और राम सिंह कौड़ बोलियो राहुल किसको पकड़े टेट वो खुद बात पड़े। आप तो बोले कोई नाम बोलने, अब नाम नहीं बोले चाहे तो बीजेपी का जयंत है नाम बाद में लेके तो बोलने के अनंत खराबी कर दी। खराबी आप कौन करी साहब? एक बात बताओ कि बिजली गए, पानी गए, शिक्षा गए, स्वास्थ्य गए, सड़क गए, बीमे गए, सब मुद्दों पर वोट करो। ये मेरा साथियों सारा सामने बैठे हो जाएगा कि आप एक डाणी मेरे कार्यशाला बैठे अब चौकी जनसभा बनी है। सब चीजें नंबर दे दो, पानी का 2 नंबर, हॉस्पिटल का 2 नंबर, सड़क का 2 नंबर, आप ही जानते हो। ये विरोधी ना पूछोगे भाई जी अब आज सारी चीजें का तू बाबू जी का नंबर दे दे, बताते बापी करते फैसलो। सवाल हो है ही को नहीं, बांगली तो सवाल हो है कि भगवान को नहीं रानी दलाली बंद कर दी। दलाली एक तो थारे गांव में बिरानी आदमी थाने में आगे खड़े हो, मां पंचायती होगी फैसलो हो, गरीब आदमी गाड़ी में चढ़ गया, आज उसके साथ महीना पहले की बात है, गाड़ी में चढ़ गया गलो भाजपा की तो तरीका खोस ले गए। बाबा मैंने गाड़ी के ड्राइवर बता दी कि न्यू एक सफेद कमीज पदम हो, पहले जो आदमी थोड़ा सा बाहर थाने में आके खड़े हो और माने बोले थारो राजी को मैं ड्राइवर थानेदार 2000 रुपया मांगे। मैं थानेदार ने फोन किया न्यू कोई पंचायत में रुपया मांगे आगे, बोले कौन मांगया, सीसीटीवी कैमरे में फोटो आई है, थारा गांव कोई है या कोई आदमी है बड़ा रुपया लिया, दोबारा थाने में पागियो क्या तो तू कोनी क्या वो कोनी क्या भगवान कोनी कोनी फैसला हो तो छोड़ो 7 दिन आगे फेसबुक पर कचिया दलाली बंद कर दी साहब है। तहसील में 5-7 डीलर 5-7 दलाल है, बकवास करता नाचता गिरे। बाकी चुनाव आपा जीतागा, अब अगला गांव में जावागा, 8वां आषाढ़ बाद में लास्ट है मोजाना बाद में रतनपुर बाद में दीदीपुर, शेरडो, मैरिया, लास्ट डाबड़ी। वो आज रूट है। सारा साथी मेरे सागे चलेगा। मैं काकर साहब की बिरानी के सारे साथियों में धन्यवाद करना चाहूँ कि हमारा मान सम्मान करो। आखिर के साथियों ने आज दिखा दी कि आपको विकास बढ़ने से पूछ बोलते के ना बढ़ दियो विकास। अब काल है एक थे मैंने उस विधानसभा का लो नहीं आप मैं मेरी ट्रैक्टर में गाड़ी ले जाऊंगा वो ठीक वो मेरे मेरे को थोप दियो डाले लड़ा देंगे ठीक और विचार आपा हटा दें बात होगी 1 किलोमीटर बोली जी आगे ना हरियाणा कोई 500 फुट हो रहे तो बता देंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँ कार्यकर्ता साथियों मुखर हो गए जवाब देने खातर बहस करने की जरूरत को नहीं। मुखर हो गए जवाब देने खातर गरीब के गरीब वोट मांगे ऐसे की बात सारा मंच बताइए बात बताने की जरूरत है। मुखर हो गए थे बीजेपी को कोई टक्कर खान तो मेरा पैसा का बहस करो थारो टेप खराब करो अपने कहने टेप सिर्फ एक गिनो है ना आप करनो है काम जो दलित है लेकिन आवाज में विधानसभा बने हो सरकारी स्कूल बने से वो ज्यादा गरीब आदमी फायदे हो जो किसान है जगह में बीमो दिवाए बिल बताने की जरूरत है। अपना काम जगह में कुड़की रुकवाई है बिल बताने की जरूरत है। अपना काम पिकअप पर बस आखिरी बुलोरो पर जो को आदमी टैक्सी गाड़ी पर दिन तोड़े बिल बताने की जरूरत है। क्या कोई 5 साल में तेरी गाड़ी ने हाथ कौन देने दियो भगवान अपना काम बिल बताने की जरूरत है। जो डीजल भी गांव में लाके बेचे 2 रुपये सस्तो हरियाणा में लाके आपको पेट पाला गांव में डीजल दे अब जो लकड़ी भी खेत में कोई बेच दे हरियाणा ले जाए बैंक हाथ कौन दे दिए मैं बताने की जरूरत है। बलवान पुण्यों की काम की चीज है। कोई आज बीजेपी की शक्ल खान तो फिर बैंक सागर जीती एक नीति खराब करो नहीं तो मतलब आपा बावड़ा और गलत जगह मत हो मारा बे भाई जी पाले एक भैंस है मगर कोई दूध गुरियाणो ते समझे लो बड़े कोई मत हो मारने की जरूरत बे तो आप चाहे कि तहसील में काम ना हुए बात करिए कि 118 स्कूल बंद किया जगह थे चंदो करके स्कूल बनाया वे स्कूल बंद किया। थारे सारे साथियों को धन्यवाद। आप चला अगले गांव में और मैं सारे साथियों को कहना चाहूं बड़े जोश के साथ
और चुनाव आप 22 तारीख में रैली करांगा। माता बहन में क्या कहना चाहूं, आज से एक महीने बाद में ठहर करें बहुत सारी महिलाएं वेली हो जाए खेतों में काम करती करती यही 500 लुगाई आई हो, 500 थोड़ी कोनी मानुष तो हजारों आई। आप 22 तारीख में रैली करांगा, भारी संख्या में आइयो और इतने दातिये थोड़े सितारे का वोट मांगियो। बहुत बहुत धन्यवाद।